गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ना। और घर में रह के आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग को पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक। जो हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है, यदि उसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आता या कोई टॉपिक छूट गया है, वो मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ, आप मुझको बताइएगा, मैं उसको आपको पढ़ा दूँगी, बता दूँगी उसके विषय में, ठीक है। तो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, जैसे शरीर को संतुलित रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा भोजन करते हैं ना, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सब करते हैं ना, और तो हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। उसी तरह से मानसिक रूप से भी हमको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तभी जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। दोनों क्या है? एक दूसरे पे निर्भर है। मान लीजिए कुछ लोग शरीर से बहुत ही स्वस्थ होते हैं लेकिन मानसिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चिंता करते रहेंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। मन को या हमारे दिमाग को चिंता मुक्त रखना है, ठीक ना, किसी हर बीमारी से दूर रहना है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी हमको मजबूत जब हम रहेंगे तब हमारी जो क्रियाशीलता है वो पूरी तरह से निखर कर सामने आएगी, ठीक ना। तो मानसिक स्वास्थ्य का एक छोटा सा अर्थ देख लीजिए। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता ही मानसिक स्वास्थ्य है। मतलब कि हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से और संतुलित क्रियाशील हो। क्रियाशीलता कैसी हो? संतुलित होना चाहिए। हम हर काम में एक्टिव रहें, ठीक है, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो वही क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। यानी हम मन से मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही हमेशा क्रियाशील रहता है। नहीं तो जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा उदास उदास रहेंगे, कुछ कार्य करने को मन नहीं करेगा ना। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी जब हम मन से थक जाएंगे, मानसिक रूप से थक जाएंगे, तो कार्य करने की क्षमता हमारी जो होती है बिल्कुल समाप्त होने लगती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो मानसिक रूप से जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वो देखिए उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है ना, वो डायबिटिक नहीं होता है, मधुमेह उसको नहीं होता है, हृदय रोग भी नहीं होता है, जो मतलब शारीरिक कमजोरियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, उससे वो दूर रहता है। लाफ्टर थेरेपी क्यों अपनाई जाती है? क्यों कहा जाता है कि हमेशा हंसिए ना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए? क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, इसको कहा जाता है। हंसना जो है कई बीमारियों को दूर कर देता है। हम जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना हंसेंगे, जितना बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लोगों से संबंध अच्छा बनाए रखेंगे, हमारा मानसिक जो संतुलन होगा वो सही तरीके से कार्य करेगा। मानसिक रूप से हम संतुलित होंगे, मानसिक रूप से हम स्वस्थ होंगे, ठीक ना। इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, उन रोगों से मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ हैं तो हम इन रोगों से दूर रहेंगे, इन व्याधियों से दूर रहेंगे, ठीक है। और हम चिंता रहित रहेंगे और एक दूसरे से समायोजन स्थापित कर सकेंगे, समाज के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकेंगे, ठीक ना। आत्मनियंत्रित रहेंगे, ठीक है, अपने ऊपर हम अपना नियंत्रण रख पाएंगे, दूसरे के साथ संबंध अच्छा स्थापित करेंगे। मतलब कुल मिला के ये मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। शारीरिक रूप के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक।
आवश्यक है कि अब देखिए वर्तमान समाज में क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान समाज में देखिए कई चीज़ें जो है हमें चिंता ग्रसित कर देती हैं ना। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसे उसको समाज के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, परिवार के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अपने लिए रोजगार के अवसर तलाशने पड़ते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमको अपने आप को इस समाज में स्थापित करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के मन में कई प्रकार की व्याधियाँ लाने लगती हैं, कई प्रकार की जो बीमारियां हैं बच्चों के दिमाग में भरने लगती हैं। कुछ परिवार की ओर से प्रेशर पड़ता है, उसके कारण कुछ समाज की ओर से प्रेशर पड़ता है, उसके कारण बच्चे जो हैं धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। ठीक ना, भागते दौड़ते हैं, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आने लगती है, आत्मनियंत्रण की कमी आने लगती है, हमेशा चिंता से युक्त रहते हैं। तो ये मानसिक असंतुलन को जन्म देता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें यदि नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हम समाज के साथ समायोजन भी स्थापित कर सकेंगे, आत्मनियंत्रण भी स्थापित कर सकेंगे। ठीक ना, चिंता रहित रहेंगे, चिंता मुक्त होंगे, तो हम अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी होगा। तो इसके लिए बहुत ये आवश्यक है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, यदि जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है तो हमको कैसे जीना होगा, प्रसन्न होकर जीना होगा। क्योंकि देखिए जब हम जन्म लिए हैं तो हमको कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना है, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना है, कई अड़चनें आएंगी, मार्ग में बाधाएं आएंगी, तो उन सबको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। इन सब से डरना नहीं है, इन सब से भागना नहीं है। ठीक ना, इसको अपने दिलो दिमाग पर लेके नहीं बैठना है, क्योंकि जिंदगी है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी हैं और हमको उन कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ना है और प्रसन्न होकर, ठीक है, प्रसन्न होकर आगे बढ़ना है। तो ये आवश्यक है कि हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। तो इसमें देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। ठीक ना, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उनके अंदर कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है, देखिए सबसे पहले पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट है संतुलन, फिर है सामान्य लक्ष्य, ठीक, कुछ ये प्रमुख लक्षण है, प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें व्यक्तियों में दिखाई देती है। यानी पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को जो है पूरी तरह से समाज में प्रकट करता है। ठीक ना, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से, अपनी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से, या फिर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, वो सब संपूर्ण शक्ति के साथ वो अपने आप को व्यक्त करता है, अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। ठीक, तो इसके लिए और यदि वो अपनी इच्छाओं को दमित करेगा, अपनी इच्छाओं को दबाता है, तो फिर वो जो है अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ, अपनी मूल प्रवृत्तियों को जागृत करने के साथ, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो सामाजिक अर्जित प्रेरक हैं, समाज के साथ जो या समाज के द्वारा जो हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, उसके द्वारा जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकर आगे बढ़ता है, तो अपने व्यक्तित्व का वो
पूर्ण व्यक्तित्व को वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और इनके स्वास्थ्य पर जो है, यदि वो अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, समायोजन अपने को समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी फिर उनका जो है मानसिक रूप से वो उन पर बुरा असर पड़ रहा है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं जो अपने आप को समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। फिर है संतुलन। संतुलन यानी जो हमारी भावनाएं हैं, ठीक ना, व्यक्ति की भावना ग्रंथियों के निर्माण, प्रतिरोध, मानसिक द्वंद्व, ठीक, जैसे दोषों को बचाने के लिए आवश्यक है कि उसकी मूल प्रवृत्तियां, आकांक्षाएं और समस्त जो क्षमता है, क्षमताओं के बीच आपसी क्या हो, संतुलन। ठीक है, मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति है उसमें आकांक्षा है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, आकांक्षाएं, ठीक, आकांक्षाएं और क्षमताएं, इसमें क्या हो, आपस में समायोजन होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। वातावरण जिसके कि हम वातावरण के साथ अपने आप को संतुलित कर सकें, ठीक ना, समायोजन स्थापित कर सकें। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है। और यदि वो वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं स्थापित करता है तो वो फिर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा और वो असंतुलित मानसिक विकास वाला होता है। इसी तरह से सामान्य लक्ष्य है। देखिए, विभिन्न क्षमताएं होती हैं, लोगों की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, उनके बीच संतुलन स्थापित करना होता है, ठीक ना, समन्वय स्थापित करना पड़ता है, पूर्ण अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। तो वो व्यक्ति जो है एक सामान्य लक्ष्य के द्वारा आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक, ज़्यादा आत्मविश्वासी न होकर वो अपना लक्ष्य जो है सामान्य बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप जब वो आगे बढ़ेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। आराम से धीरे 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 अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस निर्धारित लक्ष्य तक अपनी इच्छा, अपनी क्षमता के माध्यम से वो जब आगे बढ़ता चला जाएगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है, निरंतर उसमें प्रयासरत रहता है, लगातार लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने मुकाम को हासिल कर लें और उसी में क्या हो जाता है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ठीक ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो ये जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, 3: पूर्ण अभिव्यक्ति, संतुलन और सामान्य लक्ष्य, जो कि कुल मिलाकर हमें मूल प्रवृत्तियों से, आकांक्षाओं से, पूर्ण क्षमता के साथ अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समायोजन करना, समाज के साथ समायोजन करना पड़ता है और उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक। और कुछ जो है अन्य लक्षण भी है, कुछ जैसे अंतर्दृष्टि, आत्ममूल्यांकन, ठीक ना, समायोजनशीलता, बौद्धिक क्षमता, ठीक, और यथार्थ दृष्टिकोण। कुछ लोग यथार्थ दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब वास्तविकता से रूबरू रहते हैं, अपने को वास्तविकता के साथ समायोजित करते रहते हैं। वो ज़्यादा बड़बोलापन या ये सब नहीं दिखाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अपने इंद्रियों पर को काबू में रख के वो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर, अपनी ग्रंथियों पर काबू रख के वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अंतर्दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, इन सब चीज़ों के कारण वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं
मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ठीक है। और व्यावसायिक जिन्हें व्यावसायिक रूप से संतुष्टि प्रदान होती है, वो अपने व्यवसाय से जो लोग संतुष्ट होते हैं उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो मानसिक रूप से संतुष्ट हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाते हैं, दूसरे से छोड़कर तीसरे व्यवसाय, मतलब निरंतर वो आना जाना किए रहते हैं अपने को क्या करने के लिए, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, चाहे अपनी कार्य क्षमता से या पैसे रुपए से, हमेशा वो असंतुष्ट रहते हैं, जिसके कारण उनका आना जाना लगा रहता है। व्यावसायिक रूप से असंतुष्ट होते हैं तो ऐसे लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। और जो अपने व्यवसाय से संतुष्ट होते हैं और उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, नई नई टेक्निक का प्रयोग करते रहते हैं ताकि उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ते रहें, तो वो व्यावसायिक रूप से संतुष्ट होंगे, यानी कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। इसी तरह से बौद्धिक क्षमता भी है, ठीक ना, बौद्धिक क्षमता है, सांवेगिक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के ही लक्षण हैं। हम कितने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, कितने आत्मसंयम के साथ कर रहे हैं, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं, आप इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा पढ़िए, पूछ लीजिएगा मुझसे। इसी तरह से सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित करना ही मानसिक स्वास्थ्य का ही लक्षण है, ठीक ना। समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना किस प्रकार से हम करेंगे, स्वहित को ध्यान में रखते हुए सारे समाज के कल्याण के बारे में सोचना, सिर्फ अपना ही हित न करना बल्कि अपने हित के साथ साथ समाज में रहने वाले लोगों के विषय में जो लोग सोचते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके प्रतिकूल कारक भी हैं, जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं उसके कुछ कारक भी हैं, कारण भी हैं कि क्यों लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक ना, चिंता युक्त रहते हैं, समाज के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज टीचर्स कृपया फीस जमा करने का कष्ट करें तुरंत। इतना ही आप पढ़िए इसको आज, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे। और जितना पढ़ चुके हैं जो फीस लाने का कष्ट करें तुरंत, और जो नहीं पढ़ 11 बजे डेट दिया गया था, तुरंत जमा करें। जो नहीं समझ में आया, जितना पढ़े हम लोग और जो नहीं समझ में आया वो उसको मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।